क्या बुद्ध एक कल्पना है जिसे कनिष्क ने अपने समय स्थापित किया? असल में महावीर स्वामी जैन ही बुद्ध हैं। बुद्ध का प्रमाण सिर्फ पत्थर के स्तंभों और बौद्ध ग्रंथों में ही मिलते हैं, जो सिर्फ एक पत्थर पर कल्पना होने का प्रमाण है, ना कि बुद्ध के वास्तविक होने का। बुद्ध का पूरा कॉन्सेप्ट महावीर स्वामी से चुरा लिया गया है एवं जीवनी हिंदू जैन ग्रंथों से चुराई गई है। महावीर स्वामी का जन्म बुद्ध से पहले का है। आप भी देखें कैसे काल्पनिक बुद्ध को पैदा करवाया गया। जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था तब महावीर स्वामी और बुद्ध का चरित्र पढ़ा था। उसी समय मुझे ऐसा लगा कि बुद्ध एक या तो काल्पनिक हैं और नहीं तो महावीर स्वामी के ही पुत्र हो सकते हैं। मैंने ये बात अपने दोस्तों से कई एक बार चर्चा किया था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था तो बुद्ध का नाम भी सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए थे तो बुद्ध को भी इक्ष्वाकु वंश में पैदा करवा दिया गया। महावीर स्वामी ने शादी के बाद राज मोह पत्नी पुत्र त्याग करके संन्यास लिया तो बुद्ध ने भी शादी के बाद राज मोह पत्नी पुत्र त्याग कर संन्यास लिया। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा तथा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। महावीर स्वामी की एक संतान थी जो बुद्ध की भी एक ही संतान थी। महावीर स्वामी की भविष्यवाणी हुई सन्यासी बनने की। बुद्ध की भी भविष्यवाणी हुई सन्यासी बनने की। महावीर स्वामी की माता का बचपन में ही गुजर गई थी तो बुद्ध के माता भी बचपन में ही गुजर गई। महावीर स्वामी जी के एक महिला के हाथों कटोरी खीर खाई और ज्ञान की प्राप्ति की हुई। तो ऐसा ही बताया गया है, बुद्ध को भी एक सुजाता नाम की महिला ने खीर खिलाई और बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को एक पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था नदी किनारे, तथा बुद्ध को भी एक पेड़ के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो भी नदी के किनारे। महावीर स्वामी बिंबिसार के आगे बाग में ठहरे थे तो बुद्ध भी बिंबिसार के बाग में ठहरे थे। महावीर स्वामी जी का एक शिष्य अग्निहोत्र ब्राह्मण था तो बुद्ध का भी शिष्य अग्निहोत्र ब्राह्मण ही था। महावीर स्वामी को सांप ने काटा तो उसके शरीर से दूध निकला था। बुद्ध को भी सांप ने काटा तो उसके शरीर से दूध निकला। एक किस्सा आता है, जैन इतिहास में चंद्रावती नाम की स्त्री ने मंगावती साध्वी को इसलिए डांटा कि वो पूरी रात महावीर के संग में रहती थी। वही ललित अवतार जो कि बौद्ध ग्रंथ है के अनुसार चंद्रावती नाम की स्त्री ने मंगावती को इसलिए डांटा कि वो सारी रात बुद्ध के संग में सोई रही। महावीर स्वामी जी के बाल घुंघराले और बुद्ध के बाल भी घुंघराले। जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ त्रिरत्न हैं तो बुद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ आप जानते ही हैं, त्रिपिटक है। महावीर स्वामी का कार्यक्षेत्र मगध था तो बुद्ध का भी कार्यक्षेत्र मगध ही बताया गया। जैन धर्म प्रचारक भिक्षुक श्रमण कहे जाते हैं तो बौद्ध धर्म के प्रचारक भिक्षुक को भी श्रवण ही कहते हैं। महावीर स्वामी जी को भगवा पहना दो तो बुद्ध ही बन जाएंगे। अंगुलीमाल की कहानी भगवान वाल्मीकि जी की कहानी से चुराई गई है। हनुमान जी सबसे पहले उड़कर लंका गए। बुद्ध ग्रंथ महावंश और दीपवंश के मुताबिक बुद्ध भी उड़कर श्रीलंका गए थे ज्ञान बांटने। अब भला बुद्ध के जो अवलंबी हैं वो तो इंसान मानते हैं, तो भला एक इंसान बिना किसी सहायता के कैसे उड़ के जा सकता है। महावीर स्वामी के कान लंबे थे तो बुद्ध के कान भी लंबे थे। मेगास्थनीज जो यूनानी यात्री था, जो भारत 1.5 साल चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रहा, उसके बुक इंडिका में भारत के जलवायु 7 प्रकार के वर्ग 58 नदियाँ हवन और 1 तक छोटे छोटे जीव जंतु का उल्लेख है, पर विश्वविख्यात बौद्ध का कोई भी उल्लेख उसके पुस्तिका में नहीं मिलता है। भारत के पुरातत्व विभाग ने गौतम बुद्ध का कोई भी जन्म का
पुरातात्विक प्रमाण नहीं देता है, जैसे कि बौद्ध। और जो बुद्ध के जन्म के बुद्ध का से प्रमाण मिलता है वो चीन, थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया और भारत के अलग अलग अशोक के बनवाए स्तूपों से मिलता है। अशोक ने एक साथ 18,000 जैन मुनियों का कत्ल किया। क्या यह सही है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद कई अन्य धर्मावलंबियों की हत्या करवा दी? किसी शासक के शासन में अगर कोई धर्म फला फूला तो वह निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बल प्रयोग हुआ हो, क्योंकि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार तथागत बुद्ध के समय नहीं बल्कि अशोक के समय में हुआ है। तो क्या अशोक तथागत बुद्ध से ज़्यादा प्रभावित थे? अध्यात्म के क्षेत्र में जाहिर सी बात है नहीं। अशोक शासक थे और बुद्ध आध्यात्मिक चिंतक थे। तो बुद्ध नहीं फैला पाए, लेकिन अशोक फैला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बलपूर्वक कार्य किया गया। जैनियों के ग्रंथ का निरीक्षण करने पर पता चलता है जैनियों के प्रति अशोक का क्रूर व्यवहार रहा है। यह एक कटु सत्य है जिसे कभी भी बौद्ध धर्मावलंबी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन सत्य तो सत्य होता है, किसी के स्वीकार करने या ना करने से उसे झुठलाया नहीं जा सकता है। कुछ विद्वानों का मत है, चाहे बर्मा के प्राचीन बौद्ध मूर्तियां हो या फिर अफगानिस्तान का, यह सभी अशोक के शासन के बाद ही अस्तित्व में आए। क्या वास्तव में तथागत बुद्ध अशोक के मन में बसे कोई काल्पनिक आदर्श पुरुष तो नहीं है और उन्होंने ही बौद्ध धर्म को चलाया? उनके नाम पर यह कुछ अकबर के दीन-ए इलाही धर्म के चलाने जैसा ही लगता है, जिसमें इमेज वर्धमान महावीर का है और दर्शन पतंजलि के अष्टांग योग का है, क्योंकि बुद्ध की जो छवि है वह एकदम वर्धमान महावीर की नकल है। उनका जो दर्शन है अष्टांग मार्ग, वो एकदम महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की नकल लगता है। अपने भाइयों के प्रति अशोक के कार्यों के विवरण भिन्न बौद्ध ग्रंथों में भिन्न भिन्न हैं। दीपावंश के अनुसार यह कहा गया है कि अशोक ने 100 भाइयों को मार डाला। महावंश में लिखा है अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की। तिब्बती बौद्ध परंपरा में तारानाथ की भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास में कहा गया है कि अशोक ने 6 भाइयों की हत्या की। बौद्ध कथा अशोकावदान में केवल एक भाई सुसीम की हत्या का उल्लेख है। अन्य भाइयों के बारे में जाने का कोई संदर्भ नहीं है। ये विविधताएं उन विसंगतियों, अनिश्चितताओं को उजागर करती है जो सांप्रदायिक बौद्ध ग्रंथों द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करने से उत्पन्न हुई है। इसके लिए बहुत सारे प्रमाणिक स्रोत भी हैं। अशोक के अभिलेख। अशोक का 5वां प्रमुख शिलालेख ऐसे साक्ष्य प्रदान करता है जो अशोक के भाइयों के भाग्य के बारे में बौद्ध संप्रदाय ग्रंथों में पाए गए विवरणों को खंडन करता है, जो बताता है कि अशोक ने कई भाई जीवित थे और साम्राज्य में आधिकारिक पदों पर संबंधित और सुशोभित थे। क्या अशोक ने बौद्ध धर्म बनाने के उपरांत ब्राह्मणों की हत्या करवाई? अशोक प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा कलंक था, लेकिन पहले अंग्रेज फिर वामपंथी इतिहासकारों ने अशोक को सबसे महान बना दिया। उसने ब्राह्मणों की हत्या कराई या नहीं कराई इसका ज्ञान मुझे नहीं है, अभी तक की जानकारी में तो नहीं कराई शायद, लेकिन उसने आजीवक संप्रदाय और जैन मुनियों की हत्याएं जरूर कराई। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान में इसका जिक्र अच्छा से है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। बौद्ध बनने के बाद भी वे कत्लेआम ही करता रहा, यहाँ तक गौतम बुद्ध के नाम पर उसने कई लोगों की हत्याएं कराई। जनता के पैसे उड़ाकर मर गया बस। पहले अंग्रेज फिर वामपंथी लोगों ने उसकी काल्पनिक कहानियां लिखकर महान बना दिया। अब आप ही बताइए, बौद्ध धर्म अशोक की एक कल्पना है या वास्तविक बौद्ध हुए हैं जो पूरे भारत सहित
विश्व के अलग अलग देशों में अपने धर्म का प्रचार किए। जो भी बौद्ध धर्मावलंबी देश हैं